नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th का हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो इसमें मैं आज पढ़ना है भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव में लैंगिक जनन तंत्र, लैंगिक तंत्र पढ़ना है, जनन तंत्र पढ़ना है। तो लिखा है कि द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ हाईली इवोल्व, कि मानव का जो जनन तंत्र है बहुत ज़्यादा वो जटिल है, उसको समझना बहुत ही थोड़ा सा जटिल है। ये कहता है कि द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल एट द डिफिनिट एज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो वो शरीर की वो अवस्था या उम्र की वो अवस्था जिसमें जाके शरीर में जनन अंगों की पहचान हो जाती है, उसे प्यूबर्टी कहते हैं, यानी किशोर अवस्था। एंड मेल्स रिच दिस एट द एज ऑफ 13-14 ईयर, और जो नर होते हैं वो 13 से 14 साल में इस उम्र में पहुंच जाते हैं। और वाइल जबकि फीमेल रिच प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर, और महिलाएं इस उम्र में 10-12 तक पहुंच जाती हैं। 10-12 साल की उम्र तक महिलाएं ये जो प्यूबर्टी होती है, यौन आरंभ प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म, और इस उम्र में जो नर होते हैं वो शुक्राणु बनाते हैं, और जो नर जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं, जो कि उनके टेस्टिस माने वृषण बनाते हैं। और फीमेल प्रोड्यूस ओवा, और महिलाएं अंडाणु बनाती हैं। एंड फीमेल हार्मोन्स, और जो महिलाओं में हार्मोन होता है उसे एस्ट्रोजन बोलते हैं, ये ओवेरी अंडाशय वाला अंग बनाता है। ठीक है। अगला है कि दीज हार्मोन्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, ये हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जो हार्मोन होते हैं वो ये काम करते हैं। पहला, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ जेनेसिस, यानी ये गैमेट्स को यानी युग्मकों को नियंत्रित करते हैं और उत्पन्न करते हैं। और दूसरा हो गया कि मेन स्टेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, और ये कह रहा है लिंग अंगों का क्रियाविधि और विकास करते हैं। और डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लाइक फेशियल, एक्सियल एंड पब्लिक हेयर, पिच ऑफ वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमल ग्लैंड्स। कहता है कि इसके अंदर जो होता है द्विलैंगिक चरित्र गुणों का विकास होता है, जिसके अंदर चेहरों पे बाल आना, दाढ़ी आना, प्राइवेट भागों में बाल आना, आवाज़ का भारी होना, शरीर के लड़कियों में कह रहा है कि मैमस ग्लैंड यानी दूध की ग्रंथियों का विकास होना, महिलाओं में दूध की ग्रंथियों का विकास होना, और नर में छाती का चौड़ा होना। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हार्मोन्स के द्वारा ही होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। इसमें बताया गया है कि प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्राइमरी मेल, ठीक है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस। पुरुषों में जो जनन अंग होता है उसमें एक जोड़ी टेस्टिस यानी वृषण होता है। दे लाई इन स्मॉल पाउच लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक। तो कहता है कि मानव शरीर में वृषण एक दो जोड़ी अंग होता है, ये जो कि एक मांसपेशियों की बनी थैली के अंदर जो पेट के बाहर उदर यानी पेट के बाहर उदर से बाहर यानी शरीर से बाहर की ओर होता है, जिसे हम स्कोटम कहते हैं। इसके अंदर वो उपस्थित होता है। स्कोटम प्रोवाइड्स ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जो ऑप्टिकल होता है वो एक उचित तापमान बना के देता है जिससे जो शुक्राणु होते हैं उनका विकास होता है। और दिस टेम्परेचर इज 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो मानव के शरीर के तापमान से 101 से लेकर 3 डिग्री कम तापमान की जो आवश्यकता होती है। इसके लिए जो ये वृषण होता है शरीर से बाहर उदर गुहा से नीचे की ओर बाहर की ओर उभरा होता है और एक थैली में उपस्थित होता है। आगे बताया है कि फ्रॉम इच टेस्टिस अलोंग ए लॉन्ग ट्यूब, और कहता है दोनों वृषणों में एक लंबा सा नलिका निकली होती है, इसे बोलते हैं वेस डिफरेंस, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। अलोंग द पथ ऑफ द वास डिफेंस लाई इन द प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके साथ प्रोस्टेट ग्रंथि जुड़ी होती है और सेमिनल वेसिकल भी जुड़ा होता है। ठीक है। शुक्रवाहिनी और शुक्राशय इसी से मिले होते हैं।
एंड दे ऐड देयर सेक्रेशंस, ये अपना जो सेक्रेशन माने जो रस या प्रवाह होते हैं हार्मोन, वो इसमें मिला देते हैं। एंड विच मेक स्पर्म मोबाइल, जिससे जो स्पर्म होते हैं वो गतिहीन हो जाते, मतलब गतिशाली हो जाते हैं, गति कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, और ये पेड़ पौधों को पोषण भी प्रदान करते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड शुक्राशय ग्रंथि होती है, वो न शुक्राणुओं को तैरने में, गति करने में और पोषण प्रदान करती है। द यूनाइट्स विद द डक्ट कमिंग्स फ्रॉम यूनरी ब्लैडर टू फॉर्म ए कॉमन ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो कहता है कि शुक्राणु के निकलने का मार्ग और मूत्र के निकलने का मार्ग एक ही होता है, जिसे यूरेथ्रा मूत्राशय कहते हैं। यूरेथ्रा इज इनक्लोज इन विद इन ए थिक मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पाइंस, और दोनों आगे जाके एक मांसपेशी वाला अंग होता है पेनिस, विरसन, मतलब विरसन से जाके मिलते हैं, सीसन से जाके मिलते हैं पेनिस। एंड दैट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द जेंटल पोर, और आगे जाके दोनों का मार्ग एक ही हो जाता है, और एक मार्ग से जो है वो मूत्र और शुक्राणु दोनों निकलते हैं। दिस ओपनिंग इज कॉमन फॉर यूरिन एंड स्पर्म, तो कह रहा है यही जो मार्ग होता है, यहाँ से यूरिन माने मूत्र और स्पर्म दोनों निकलते हैं। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंटेन मेनली द जेनेटिक मटेरियल, और जो शुक्राणु होते हैं वो छोटे छोटे भाग होते हैं जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है, यानी लॉन्ग टेल ऑफ मोर्टेलिटी। इनको तैरने और गति प्रदान करने के लिए एक लंबी पूंछ जो होती है शुक्राणु के साथ होती है। ठीक है, तो शुक्राणु का चित्र आप जानते ही होंगे। अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिलाओं में जनन अंग। तो कहता है कि पेयर्ड ओवेरीज आर लोकेटेड इन द एब्नोमल कैविटी नियर द किडनी। कहता है महिलाओं में किडनी के पास मतलब एब्डोमल माने होता है उदर के अंदर स्थित होता है एक जोड़ी अंडाशय। ओवेरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स, और जो ओवेरीज यानी अंडाशय होते हैं वो महिला युग्मक उत्पन्न करते हैं, ओवा यानी अंडाणु। एंड आल्सो सेक्रेट फीमेल हार्मोन, और ये महिलाओं में हार्मोन भी छोड़ते हैं जिनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन। ईच ओवेरी इज कंपोज्ड ऑफ फोलिसाइल्स दैट मैच्योर टू प्रोड्यूस ओवा एट द प्यूबर्टी, और दोनों अंडाशय में बहुत सारे अंडे होते हैं जो प्यूबर्टी के समय अंडों को विकसित करने में, मैच्योर करने में मदद करते हैं। Near posterior end of the ovary, a funnel-like structure leads into the long convoluted tubes and called fallopian tube and oviduct। और कहता है कि ओवेरी के पास एक कीप के आकार का एक लंबा भाग होता है, इस भाग को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो अंडवाहिका होती है ये फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Fallopian tubes forms both the sides open into an elastic bag-like structure called uretus। और जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है ये आगे जाकर इसका जो मुंह यहाँ खुलता है वो गर्भाशय होता है, यूटेरस माने गर्भाशय। द यूटेरस ओपन इन द वेजिना, और जो गर्भाशय है वो आगे जाके वेजिना में खुलता है यानी योनि में। एंड थ्रू द सर्विक्स, जिसे हम आगे जाके सर्विक्स कहते हैं यानी योनि, तो योनि में जाके आगे खुलता है। वेजिना इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वेजिना जो होता है वो एक ट्यूब जैसी संरचना होती है। एंड आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनल, इसे हम बर्थ कैनल भी बोलते हैं। एंड एज ए यंग वन आफ्टर मैच्योरेशन इन द यूटेरस इज बोर्न थ्रू दिस कैनल, और जो भी बच्चा जन्म लेता है वो इसी गर्भाशय में और इसी मार्ग से जन्म लेता है। इन फीमेल यूरेथ्रा, महिलाओं के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, एंड वेजिना ओपनिंग्स आर सेपरेटेड। तो महिलाओं में जो यूरेथ्रा का मार्ग और वेजिनल मार्ग दोनों अलग अलग होता है, तो मूत्र का मार्ग और जनन मार्ग अलग अलग होता है। ठीक है, अगला यहाँ से सेक्सुअल साइकिल्स ऑफ इन फीमेल, महिलाओं में मतलब, तो यहाँ से हमें आगे पढ़ना है सेक्सुअल साइकिल्स इन फीमेल। आफ्टर प्यूबर्टी इज अटेन इन फीमेल, ओवेरीज एग्जिबिट साइकिल्स ऑफ इवेंट्स एट डिफिनिट इंटरवल। कहता है कि महिलाओं में यौवनारंभ आने के बाद उनका एक अंडाणु का चक्र शुरू हो जाता है, जो निश्चित समय पर वो चक्र आना शुरू रहता है। द ओवेरियन follices grow into mature follicile, and generally one mature follicles develop to a surrounded one ovum, and the maturing ovum is formed from one of the two ovaries।
कहता है कि दो अंडाणुओं में से एक एक अंड जो होता है वो विकसित होके अपने निश्चित समय पे बाहर निकलता है। द ओवम इज रिलीज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ओवेरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन। तो कहता है ओवल्यूशन की प्रक्रिया से जो एक अंडाणु होता है वो विकसित होकर बाहर निकलता है। एट द सेम टाइम चेंजेस अकर इन द यूरेटस एंड वेजिना, और इसी समय पे यूटेरस और वेजिना जो होते हैं उनमें बदलाव होता है। और एज द ओवेरियन फोलिसाइल्स मैच्योर्स द इनर वॉल ऑफ यूरेथ्रा थिकन्स, और जब अंडाणु निकल के बाहर आते हैं तो वहाँ पे जो गर्भाशय की दीवार होती है वो मोटी हो जाती है। एंड गेट्स प्रिपेयर टू रिसीव द डेवलपिंग जाइगोट, और अब वो जो तैयारी करने लगती है जाइगोट बनने की, यानी भ्रूण बनने की तैयारी में लग जाती है। एंड इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर यहाँ पर निषेचन नहीं होता, द थिकन्ड इनर वॉल ऑफ द यूटेरस ब्रेक डाउन अलोंग विद इट्स ब्लड वेजल एंड मूव आउट ऑफ द वेजिना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशंस। तो अगर अंड का निषेचन नहीं हो पाता है तो गर्भाशय की जो तैयारी थी उसकी दीवार टूट जाती है और बहुत सारे म्यूकस और ब्लड के साथ वेजिना से ये जो ब्लड है वो निकलने लगता है, और इस प्रक्रिया को मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी मासिक चक्र आना कहते हैं। दिस लास्ट फॉर 2 to 8 days, और ये 2 से 8 दिन के बीच में होता है। एंड दिस साइकिल इवेंट्स टेक प्लेस एवरी 28 days, और ये साइकिल हर 28 दिन में चलता है। एंड इज मेक्ड बाय द मेंस्ट्रुएशनल फ्लो एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस समय को मासिक चक्र कहते हैं या रजो धर्म कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ओवल्यूशन टेक प्लेस इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल अराउंड 14 days, और इस चक्र में 14 दिन भी लग सकते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोथ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन स्टॉप टिल द बर्थ ऑफ द ऑफस्प्रिंग फर्टिलाइजेशन, और एक बार जब निषेचित हो जाता है अंडा तो फिर जन्म की तैयारी शुरू हो जाती है और अंडे निकलना और मासिक धर्म आना बंद हो जाते हैं। इन ह्यूमन इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। द स्पर्म रिच द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बाय कोपुलेशन एंड स्पर्म आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल। कहता है कि महिलाओं में जो स्पर्म होता है वो महिलाओं के कोपुलेशन तक पहुंचना होता है, इसके लिए स्पर्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और गतिशील होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज इन द वेजिना, वेजिना में बहुत सारे लाखों शुक्राणु को छोड़े जाते हैं। एंड दे मूव अप थ्रू द वर्विक्स सर्विक्स एंड यूरेट्रस, जो कि यूटेरस गर्भाशय से और योनि से होकर वेजिना तक जाती हैं। एंड द फलोपियन ट्यूब ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, और फलोपियन ट्यूब से होकर केवल एक स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज कर लेता है ओवम से, यानी निषेचित हो जाता है अंडाणु से। जाइगोट इज फॉर्म इफ कॉपुलेशन टेक प्लेस इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर एक जो जाइगोट बनता है। एंड फर्टिलाइजेशन इज मेक बाय अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद। अगर वो नहीं हो पाता तो जाइगोट बिगेंस टू डेवलप इमिडिएटली इनटू फैलोपियन ट्यूब एंड प्रेगनेंसी बीइंग, और जाइगोट अगर बन जाता है तो फिर वो फैलोपियन ट्यूब में आकर प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। एंड एम्ब्रियो मूव्स टू द यूरेट्रस, और जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है। एंड गेट्स अटैच टू द थिकन्ड इनर वॉल, और वो जो दीवार के जो मोटी दीवार थी उसके साथ स्थापित हो जाता है। एंड द क्लोज अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लेनेशन, और भ्रूण का गर्भाशय से जुड़ जाने को इम्प्लेटेशन बोलते हैं। एंड आफ्टर इम्प्लेटेशन स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन द यूट्रेन वॉल एंड द फोइटस कॉल्ड प्लेसेंटा, और फिर भ्रूण के बीच में और गर्भाशय के बीच में एक प्लेसेंटा की दीवार बन जाती है। एंड थ्रू विच न्यूट्रिशनल एक्सक्रेटरी रेस्पिरेटरी नीड्स ऑफ द फोइटस आर मेट, जिसमें ना भ्रूण को पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सांस लेना, ये सारी चीज़ें जो है प्लेसेंटा उपलब्ध कराता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ fetus इनसाइड द यूटेरस टिल बर्थ टेक्स अबाउट 9 months, और बच्चे को भ्रूण से विकसित होने में इसमें 9 महीने या 270 दिन का समय लग जाता है। एंड द बर्थ ऑफ द फुली डेवलप्ड fetus occurs as a result of rhythmic contraction of the musculars in the uterus, तो गर्भाशय में मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन से या कर्मण कुंचन गति से हिलने डुलने से जो बच्चे का जन्म मतलब
हो जाता है यूटेरस यानी गर्भाशय के मार्ग से हो जाता है। एंड पॉपुलेशंस कंट्रोल, अब आगे बताया गया है कि हमें जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। टेक्निक्स टू प्रिवेंट एंड मैनेज प्रेगनेंसी, तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। एक है बैरियल मेथड, फिजिकल डिवाइस सच एज कॉन्डोम, डायफ्राम एंड कार्विकल कैप्स आर यूज, दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन द genital tract during the copulation. They also prevent sexually transmitted disease like AIDS, gonorrhea and syphilis. उसके बाद अगला बताया है केमिकल मेथड में कि यूज़ ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स बाय फीमेल, ओरल पिल्स आर हार्मोनल प्रिपरेशंस, दे इनहिबिटेड प्रोडक्शन ऑफ gametes by changing हार्मोनल बैलेंस एंड दे कैन कॉज साइड इफेक्ट। और अगला है आपका IUCDC, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रास्पेक्टिव डिवाइस। ए कॉपर टी इज प्लेस्ड सेफली इन द यूटेरस बाय ए डॉक्टर और ए स्किल्ड नर्स दैट प्रिवेंट्स इम्प्रेनेशंस इन द यूटेरस, दे मे कॉज इरिटेशंस ऑफ यूरेटस। और एक और मेथड है चौथा सर्जिकल मेथड, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस इन मेल एंड फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज सर्जिकली रिमूव्ड और लिगेटेड यानी टाइड एंड इट इज़ कॉल्ड वास्कुटोमी इन मेल्स एंड ट्यूबिकटोमी इन फीमेल। तो 4 तरीके हैं हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना है। तो पहला है कि मतलब कॉन्डम का प्रयोग करना, जिससे कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस। केमिकल मेथड में हम ओरल पिल यानी मौखिक दवाइयाँ खाते हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसमें शरीर में हार्मोन बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। IUCDS मेथड होता है, इसके अंदर कॉपर टी जो होता है महिलाओं के यूटेरस में लगा दिया जाता है बर्थ को रोकने के लिए। और एक सर्जिकल मेथड होता है जिसके अंदर नसबंदी करवाई जाती है, पुरुषों में वैस्कोस्टोमी कहलाता है और महिलाओं में ट्यूबोक्टोमी कहलाता है। तो ये 4 मेथड है जिससे हम ना मतलब जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब जनन स्वास्थ्य, इंक्लूड एस्पेक्ट लाइक रिस्पॉन्सिबल, सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, अवेयरनेस रिगार्डिंग fertility, regulation method, the right, freedom and choice to control birth, ability to prevent and control sexual transmitted disease, sexual transmitted disease में लिखा है STDs। लैंगिक संचारित रोगों के बारे में बताया गया है कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मतलब लैंगिक संपर्क बनाते समय, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय हो सकते हैं। तो लिखा है कि इन्फेक्शंस डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई दैट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, गोनेरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनासिस एंड एड्स। तो ये सब बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगाई के द्वारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय फैल सकती हैं। इन मोस्ट केसेस सिम्टम्स आर बर्निंग सेंसेशंस एट यूरिनेशंस एंड यूरेटरनल डिस्चार्ज। Acquired immunodeficiency syndrome is also a sexual transmitted disease caused by human deficiency virus HIV. Its cure has not been found till now and it may cause death if not treated properly. कहता है एड्स जो होता है ये भी एक लैंगिक संचारित रोग है जिसका कारण HIV वायरस होता है, यानी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है और इसका बीमारी अभी तक नहीं खोजा गया है। और अगर असुरक्षित यौन संपर्क बनाते हैं तो ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ये पाठ कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।